हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में लू तांग के पास ही बैठा होता है, उसकी केयर करता है और तांग को होश आते ही वो लू से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लू बताता है कि तुम यहाँ पर कि हाओविन ने उसे कॉल किया था। वो थोड़ी शॉक होती है ये सुनकर, फिर वो पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। वो पूछता है लू। तांग भी कहती है कि बस थोड़ा सा सर में दर्द है। फिर लू बोलता है कि तुम्हें एलर्जी है अल्कोहल से, तो प्लीज़ आगे से ड्रिंक मत करना। तांग भी ठीक है में रिप्लाई करती है। यहाँ पर हुआओबिन जो है एक्सरसाइज करते हुए अपने आप से बोलता है कि मेरे लिए प्लीज़ और डिफ़िकल्ट मत करो। मेरी असिस्टेंट बनना और मेरे साथ काम करना सब तुम्हारी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। प्लीज़ अपने आप को ऐसे हर्ट करना बंद करो। नेक्स्ट सीन में तांग को ल्यू छोड़ने आता है और उस प्लेस को देखकर पूछता है कि क्या तुम यहाँ रहती हो। तांग कहती है कि नहीं, मेरी कॉलेज क्लासमेट यहाँ पर रहती है, उसने मुझे इनवाइट किया हुआ है और उसके साथ कुछ दिन बिताने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। वो बोलता है कि इस घर की ओनर तो वो इतना ही बोलता है कि तांग पूछती है कि क्या हुआ, कोई दिक्कत है। वो एक छोटी सी फेक स्माइल देते हुए बोलता है कि नहीं, तुम घर जाओ और रेस्ट करो। और जब तांग बाय बोलकर वहाँ से जाती है तो लू थोड़ा परेशान लगता है और उसे उस घर की ओनर भी देख रही होती है। अब हमें फ्लैशबैक में एक गेट ओपन होते हुए दिखाते हैं जहाँ पर वही ओनर यानी कि लैंडलॉर्ड थी और उस रूम में लू जाता है। फिर पर वो लड़की नाइफ से अटैक कर देती है लेकिन लू बच जाता है। नेक्स्ट सीन में तांग बाहर आती है जहाँ पर दो लड़कियाँ उसकी फ़ोटो लेने लगती हैं और जब वो तांग को ध्यान से देखती हैं तो बोलती हैं ये तो है ही नहीं, ये तो हु यंग है ही नहीं। तो वो सब ये अपनी फ्रेंड को बताती है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि क्या उसकी क्रेज़ी फ़ैन फिर से आ गई। तांग शॉक होकर पूछते हैं उसकी फ़ैन फॉलोइंग भी है। एंड गाइस, अगर आपको समझ नहीं आया तो डोंट वरी, आई विल टेल यू। हुयुंग इनकी लैंडलॉर्ड है। तो फिर उसकी फ्रेंड बोलती है कि शायद तुम्हें पता ना हो कि हुयुंग एक सेलिब्रिटी है। तो अब तांग शॉक हो गई। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा, और मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तो वो टीवी ऑन कर देती है और एक कार रेस जिसमें हुयिंग बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, जिसे देखकर तांग कहती है वाओ, ये तो सच में बहुत ग्रेट है कार रेसिंग में। उसकी फ्रेंड बोलती है कि ये है ना बहुत करेजियस वूमेन है और ये आजकल ऑनलाइन ट्रेंड चल रही है। तो वो उसकी तारीफ़ करती है। नेक्स्ट सीन में कंपनी का होता है जहाँ पर वो अपनी जगह पहुँचती है पर उसे अपना सामान नहीं दिखता है। तो वो चिल्लाती हुई हुआओबिन बोलती है और पहुँच जाती है अपना सामान लेकर। तो हुआओबिन थोड़ा घुमा फिरा कर बोलता है कि तुम्हें इस जॉब के लिए कैपेबल नहीं हो और वैसे भी तुम्हें इन दिनों क्या ही किया है। फिर तांग बोलते है कि रुको, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैंने इन दिनों किया ही क्या है। फिर वो एक लड़की की फ़ोटो निकाल कर बोलती है कि ये है कू देंगफई, फैशन मास्टर, और इसकी मिलियंस की फ़ैन फॉलोइंग है। फिर वो दूसरा फ़ोटो निकाल कर बोलती है कि ये करेजियस क्वीन, कार रेस की चैम्पियन हुयिंग यानी कि इसकी लैंडलॉर्ड है और इसकी सारी वीडियो जितनी भी ऑनलाइन है वो रीपोस्ट हो जाती हैं बार बार। और तीसरी फ़ोटो निकाल कर बोलती है कि ये एरोबिक ब्यूटी फ़ैन थियानताना, इसकी फ़िटनेस फ़ोटो वायरल हो चुकी है और ये एरोबिक सिखाती है और वो भी लाइव ब्रॉडकास्ट में। फिर हुआओबिन बोलता है कि तुम मुझे इन्हें क्यों दिखा रही हो। तांग बोलती है क्योंकि इनको मैंने साइन इन किया है एस स्ट्रीमर्स एमजे लाइव यानी कि इस कंपनी के लिए। तो हाओबिन शॉक होकर बोलता है कि तुम करोगे, तुम अ, हो तुम्हें पता है कि तुम्हें याद होना चाहिए कि यहाँ का इंचार्ज कौन है। तो तांग बोलती है कि लेकिन मुझे भी रिग्रेट है चूज़ करने का। हुआओबिन कहता है लेकिन तुम लास्ट नाइट गेम में जीती नहीं थी, जिसका मतलब है कि तुम जितना काम तुमने अभी तक किया है वो सब यूज़लेस है। फिर तांग उसे आर्ग्यू करती हुई बोलती है तुमने कभी मेरे काम की रिस्पेक्ट नहीं दी। तो हाओबिन बोलता है कि तुमसे नहीं होगा इसीलिए तुम जा सकती हो। तो पीछे से कोई बोलता है कौन जाएगा। हुआओबिन बोलता है पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, है ना। उसके पापा बोलते हैं कि एमजे लाइव का सारा स्टाफ तुम्हारे वजह से ऑलरेडी फायर्ड कर चुका है। वो विन बोलता है कि वो सब बेकार काम करते हैं तो ऑफ कोर्स मुझे उनको फायर करना चाहिए। पूछते हैं कि बेकार काम तुमने किया है या फिर स्टाफ ने। तो वो चुप हो जाता है। चेयरमैन तांग से पूछते हैं कि क्या तुमने स्ट्रीमर्स चूज़ कर लिए। तांग हाँ बोलती है और फिर फाइल दिखाती है और चेयरमैन उसे गुड बोलते हैं और ये सब देखकर हुआविन को ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता है। तो हुआविन बोलता है कि जब ये इतनी अच्छी है तो सारे काम खुद ही संभाल लेगी ना, इसको स्टाफ की क्या ज़रूरत है।
तो हुआविन चेयरमैन के जाने के बाद सांग से बोलता है कि रुको, मुझे एक और को साइन इन करना है, कार्टून गर्ल यू शाओ माओ। तो तांग पूछते हैं इसको लेने का रीज़न क्या है। हुआविन बोलता है कि सिंपल, ये काफ़ी फेमस है और ऑफ कोर्स ये हमारी कंपनी डिज़र्व करती है। अरे एंड वो बोलता है उससे भी मंथ में 4 स्ट्रीमर्स करने पर तुम एजे कंपनी की रेगुलर एम्प्लॉय बन जाओगे। अगर तुम 4 स्ट्रीमर्स चूज़ नहीं कर पाए तो तुम फायर हो जाओगे। तो वो बोलता है कि 1 महीने बाद तो तुम चली ही जाओगी एमजे लाइव से। तो तांग अपनी फ्रेंड से मिलती है और उससे बोलती है कि मैंने सोच लिया है कि मुझे किस किस को चुनना है स्ट्रीमर्स के लिए एमजे लाइव में। तो फिर कहती है तो तुम हैं, सबसे पहली तो तुम हो कू दांगफी फैशन मास्टर, दूसरी हुइंग लैंडलॉर्ड, और थर्ड जो है जो फैन त्यान त्यान है जो ब्यूटी क्वीन है। तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो मैंने कल लिखे थे। तो तुम अब जल्दी से अपना नाम यहाँ लिख दो। कू दांगफई जो कि इसकी फ्रेंड है, उसका नाम कू दांगफई है। तो वो लिखने वाली होती है कि उसके पास फ़ोन आ जाता है और जिसको पिक करने के लिए वो वहाँ बाहर चली जाती है। और यहाँ पर तांग खुश होती है और खुद ही में बोलती है कि तुमने ये कर दिखाया। अब देखना ये है कि हुआबिन कितना एंग्री होता है इस पर। इसको हम फ्रेंड ही बुलाएंगे और हुइंग को लैंडलॉर्ड, ठीक है। तो ये अब बात कर रही होती है कि कॉन्ट्रैक्ट मिला है मुझे, तो मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आखिर यार बड़ी कंपनी से मिलेगा तो ऑफ कोर्स ये थोड़ी ना इसकी कंपनी में जाएगी। तो इससे वो बोलती है ना अब जल्दी से साइन कर दो, अपना नाम लिख दो। वो कहती है कि मैं अभी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अभी एक ऑफ़र आया, तो मैं अपने करियर और फ्रेंडशिप को अलग अलग रखना चाहती हूँ। तो वो भी उसका जो है अंडरस्टैंड करती है और वो भी कहती है ठीक है। लेकिन फिर वो बोलती है मैंने है ना एजी कंपनी को रिफ्यूज़ नहीं किया, लेकिन प्लीज़ समझो मेरी बात को भी। वो कहती है कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ तुम्हें। यहाँ पर लू से कोई मिलने आता है तो लू गेट क्लोज करके पूछता है किस लिए आए हो तुम, और वो भी इस टाइम। वो पर्सन बोलता है क्या हो सकता है, ऑफ कोर्स मैं एमजे लाइव के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। तो लू कहता है कि वो कंपनी ऑलरेडी हुआबिन ले चुका है, मैं उसे वापस नहीं ले सकता। और वो पर्सन उसे हुआबिन के पापा को लेकर जो है भड़काता है और दूर ये बोलकर चला जाता है कि उम्मीद है तुम आगे रिग्रेट नहीं करोगे। उसको थोड़ा परेशान करने के बाद और फिर यहाँ पर तांग के पास जो है हुआबिन आता है। उसको थोड़ा परेशान करने के बाद वो लंच के लिए चले जाता है। ऑफ कोर्स परेशान कैसे होगा कि तुम इस कंपनी से जाने वाली हो, अब तुम क्या करोगी, और तुम पे तो ये स्ट्रीमर्स चूज़ भी नहीं किए जाएंगे, और ये सब बोलकर वहाँ से चले जाता है। तो यहाँ पर कार रेस होती है जो कि अकेली हमारी लैंडलॉर्ड कर रही थी। और फिर वो उसको कार रेस वाले को वो दे के अपनी उसकी चाबी और पैसे दे के अपनी बाइक पे वहाँ से चली जाती है। और कौन, लैंडलॉर्ड। ऑफ कोर्स यार ये बहुत कूल है ना। और यहाँ पर ये बोलती है अपने आप में कि यार मैं तो बहुत सरप्राइज़ हुई, अभी तक इतनी पॉपुलर हुई, यानी कि लैंडलॉर्ड के लिए बोल रही होती है। और यहाँ पर ये अपने भाई के साथ ये अपने पापा के पास आता है और बोलता है कि पापा, उसके पापा कुछ नहीं बोलते। फिर वो बोलता है कि पापा आपने सच में मुझे बेड़ियों में बांध रखा है। मैंने आपसे पूछा था, मैंने आपको मुझसे पूछना चाहिए था मेरी असिस्टेंट चूज़ करने से पहले, और मैं अपना काम मैनेज कर सकता हूँ, आप प्लीज़ उसे हटा दो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई मेरे साथ काम करे, मैं अपना काम जो है अपना वर्क जो है मैनेज कर लूँगा, प्लीज़। तो उसके फादर गुस्से में बोलते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारा पापा हूँ और मैं सिर्फ तुम्हारा है ना तुम्हारे रास्ते में हेल्प ही करना चाहता हूँ। तो ये बोलते हैं और ये कुछ नहीं बोल पाता आगे। और नेक्स्ट सीन में यहाँ पर जो है वो एक फ़ोटो दिखाता है लू उसके असिस्टेंट को और कहता है कि इसे निकालो, ये साइकोलॉजिस्ट है उसकी हुआबिन की। वो कहता है अगर मैं रिफ्यूज़ कर दूँ तो वो कहता है कि तुम्हारे पापा के इलीगल वर्क की फ़ाइल मेरे पास है। तो वो मान जाता है। और यहाँ पर ये बेचारी बैठी होती है तो इसको आवाज़ आती है, तो ये अपनी फ्रेंड को लेकर या फिर कह सकते हैं कू दांगफई को लेकर नीचे आती है और देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। उनको वहाँ पर हुइंग यानी कि लैंडलॉर्ड दिखती है। तो वो बोलती है कि तुम क्या हमें डराना चाहते हो और ये बताओ कि तुम्हारे घर में कुछ ऐसे भूत वूत तो नहीं है। तो वो खिड़की खोलने के लिए जाती है लेकिन वहाँ पे वो भी नहीं खुलती, लॉक्ड होती है। तो यहाँ पर आती है हमारी न्यू एक्ट्रेस, यहाँ पर वो उनको डरा रही होती है एक्चुअली। तो वो बोलती है कि तुम हो कौन। फिर कू दांगफई यानी कि उसकी फ्रेंड बोलती है कि फ़ैन त्यान त्यान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो एकदम से खुश हो जाती है कि अरे वाह, फ़ैन त्यान त्यान है हमारे साथ में, है ना। तो अब तो देखो उसकी तीनों तो यहीं पे आ गई, उसने 4 को साइन अप किया था, एक बस वो कार्टूनिस्ट रह गई है।
ये एरोबिक ब्यूटी भी यहाँ पर आ गई है ना। तो फिर यहाँ पर वो बोलती है देखती हूँ तुम कैसे कैसे डरे, उसने कैमरे छिपाए हुए थे उनकी, मतलब इसका मजाक था, तो ये वीडियो देखने लगती है। वो कूदांग फई उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुमने ये लाइव किया हुआ था। वो कहती है ऑफ कोर्स, कहती मैंने तो इस पर मेकअप भी नहीं लगाया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इसको डिलीट करो जल्दी से। वो नहीं करती तो ये लड़ाई करते हैं, और लड़ाई कर ही रहे होते हैं तो हमारी उसका घर होता है ना लैंडलॉर्ड का, तो वो कहती है तुम्हें लड़ाई करनी है करो, बट प्लीज़ सामान को इधर उधर मत फेंको, बहुत कीमती सामान है। और वो ये सब बोल रही होती है, तो इसके बोलने पे इतनी तेज़ बोलते हैं कि ये तीनों शांत होते हैं थोड़ी देर के लिए, और उसके जाते ही जो है लड़ाई करने लगते हैं, और लड़ाई कर कर आके इनका हाल कुछ ऐसा होता है, देख लो थोड़ा सा खुद ही आप। और फिर भी ये मान रही होते हैं, फिर से लड़ाई करके फिर ऐसे बैठ जाते हैं। तो फिर हमारी जो टांग है वो अपनी फ्रेंड को समझाती है कि कूदांग फई, तुम फैशन मास्टर हो, तुम्हारा फैशन ख़राब हो जाएगा, तो प्लीज़ जाकर यहाँ से सो जाओ, ठीक है। वो जैसे तैसे उन दोनों को वहाँ से भेजती है, और खुद बोलती है कि हे भगवान, मेरा गोल जो है बिल्कुल सामने है, लेकिन ये रियलिटी में बहुत डिफ़िकल्ट है इनको जो है मनाना। इन्होंने ऐसा किसने इन्वेंट कर दिया, इनको पता नहीं इनकी दिमाग कैसी है, बाहर कैसी रहती है और अंदर कैसी रहती हैं। यहाँ पर हुआओबिन अपने असिस्टेंट से बोल रहा होता है, असिस्टेंट बोलता है ना ये लाइव हुई है वीडियो, तो कहता है कि देखो ये, फिर वो बोलता है ये फैशन मास्टर वही है ना, वो है ना, तो वो कहती है, वो कहता है कि या तांग के साथ रहती है, फिर होता है अरे ये तो फैंतियान है, क्या फैंतियान और हुयिंग भी उसके साथ रहती है, मतलब 3 लड़कियाँ, इसको तो बहुत ईजी हो जाएगा, इसकी रूममेट्स हैं तो इसको तो बहुत इजी हो जाएगा साइन अप करवाना। तो अब वो जो है गुस्से में आ जाता है, कहता है कि इसके मेरा ये इतना टास्क इजी कैसे हो सकता है। यहाँ पर ये उसको ढूंढ रही होती है, यू को, कार्टूनिस्ट को, और यहाँ पर जो है ये आता है हमारी इसके पास, इसके साइकोलॉजिस्ट के पास, और कहता है कि जब मैं छोटा था ना, मेरे साथ एक लड़का रहा करता था, मेरा फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। बताता है कि वो बहुत सिंसियर था, बस थोड़ा सा गुस्से में आ जाता था, लेकिन एक वो मेरे साथ नहीं आया, तो मैंने सब अपनी फैमिली से पूछा, तो मेरी फैमिली ने बोला कि वो कोई था ही नहीं, तुम अकेले थे। तो वो उससे पहले कुछ बोल पाती, उसको वो लगता है डर, अंधेरा हो जाता है, वो कहता है मैं देख के आता हूँ, कहती है मुझे अंधेरे से डर लगता है, तो वो उसके साथ चली जाती है। और यहाँ पर ये मिलता है उसी कार्टूनिस्ट से जिसको वो साइन करने वाली थी, तो वो उसको कुछ बोलता है, इससे पहले बोलता है। इसके साथ हमारे ये एपिसोड का फर्स्ट पार्ट यहीं पर एंड होता है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एक्सप्लेनेशन, स्टे सेफ, कमेंट भी कर दिया करो यार।